So today we are having 3 and 4 and 5. 5 people we are having. One more students is looking to join this class. देखते हैं कौन है. जब वो ज्वाइन करेंगे तो देखेंगे ही. बेटा आपका क्या नाम है? शालू. तू शालू बेटा. शालू आपको मेरी आवाज समझ पड़ा बेटा? यस सर. चलो ठीक है. आप लोग को फिलहाल आपकी इमेज, आप वोडाफोन का फोन सिम यूज कर रहे हो बेटा या जियो का? तो शालू बेटा आपको नेटवर्क जहाँ पे प्रॉपर है, आज भी आपको प्रैक्टिस करने को मिल रहा है. कल छुट्टी रहेगी, कल संडे है, छुट्टी रहेगी. परसों भी आप लोग को मौका मिलेगा एक दिन और ट्रेनिंग करने का. ठीक है. मंगलवार को फिर छुट्टी रहेगी. मंगलवार को भी आर हैविंग. कोई भी क्लास किसी भी क्लास का नहीं मिलेगा. एक्चुअली कहीं बाहर जाना है तो मंगलवार को भी छुट्टी रहेगी. फिर मंडे को एक ट्रेनिंग सेशन और होगा और वेडनेसडे को ट्रेनिंग सेशन होगा. थर्सडे से आपकी बुक पढ़ाई जाएगी, चाहे आप 1 लोग रहें या चाहे 10 लोग रहें. ठीक है. जब एक बार बुक्स पढ़ाई जाना शुरू हो जाएगी तो लोग आना शुरू कर जाएंगे. यही होता है. बस प्रॉब्लम यही है कि लोग तब आएंगे तब 2-4 दिन तक उनको परेशानी होगी, उनको समझ में नहीं आएगा कहाँ से नेटवर्क है. बैठे रहना है, चलते रहना है. कई लोग इधर उधर टहलते रहेंगे. यहाँ नहीं नेटवर्क आ रहा है, चलो छत पे नहीं आ रहा, चलो जीने पे नहीं, चलो बाहर. यही करेंगे. 3-4 दिन ट्रेनिंग इसीलिए हो रहा है कि जिससे सभी लोग वाकिफ हो जाएं. वेयर इज द नेटवर्क एट योर होम. और एक चीज ध्यान देना, ड्यूरिंग द सेशन यू डोंट हैव टू मूव. अगर आपका मूवमेंट होता है तो वहां से भी आपके नेटवर्क वीक होती है, जो आपके बैंडविड्थ है वो वीक होती है. तो ड्यूरिंग द सेशन यू डोंट नीड टू मूवमेंट, यू डोंट नीड टू मूव. और अगर कई बार सेशन बंद हो जाता है अपने आप ड्यू टू द, अगर कभी नेटवर्क वीक है और सेशन अपने आप बंद हो जाता है, आपको कुछ खचर पचर नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली फिर से ज्वाइन कर लेता है सेशन. ठीक है. तो फिर से ज्वाइन हो जाता है सेशन. तो अगर कभी क्लासरूम बंद हो तो तुरंत देखना वो रिटर्न मीटिंग ऑप्शन आता है और ऑटोमेटिकली वो रिटर्न भी हो जाता है. ठीक है. चलो फिर आज का शुरू करते हैं आपकी. आप सभी को अपनी बुक्स दिखाई पड़ रही है? कुछ दिखाई पड़ा? Yes, sir. Yes, sir. This is the first chapter of your EVS subject. Our skeleton system. Our skeletal system. इसका हिंदी क्या हुआ, कोई बता पाएगा? Yes, sir. Sir, कंकाल संस्थान. कंकाल क्या बोली शानिका? संस्थान. संस्थान. सिस्टम में संस्थान होता है. Yes, sir. डिक्शनरी देख के बोलोगे तो यही होगा. हर वर्ड्स के जो मीनिंग है वो वहाँ के सेंटेंस के, वहाँ के सिनारियो के हिसाब से चेंज हो सकती है. अनुप्रिया बेटा, यू कैन ट्राई. कैन यू टेल अस द व्हाट इज द हिंदी ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम? हमारा कंकाल तंत्र. वेरी गुड. हमारा कंकाल तंत्र. तो हम लोग कंकाल से ही शुरू करेंगे. हैं? इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है क्यों तनिष्का? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा, इसके पहले आपने कौन सी क्लास में आवर स्केलेटल सिस्टम के बारे में कौन सी क्लास में पढ़ा है? तनिष्का आप बोलिए. Sir, fourth. क्लास 4th में पढ़ा है. वेरी गुड. अमन आपने भी पढ़ा है बेटा? अमन आपने भी पढ़ा है बेटा? यस सर. क्या पढ़ा है? स्केलेटल सिस्टम क्या होता है बताइए जरा. स्केलेटल सिस्टम सामने से हटो. खेलने में मदद करता है. बोलते समय आपको फोन पास में नहीं लेके जाना है. आप दूर से भी जैसे हो ऐसे बोलोगे तो भी मुझे सुनाई पड़ेगा. हाँ बस देखो, आप एक बार स्क्रीन की तरफ देखिए. कहाँ देख रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, आप बोलिए. व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम? Sir, skeletal system is used to play and हाँ बेटा, अनुप्रिया रट्टा मार रही हो, सोच रही हो क्या होगा. सब दिखाई पड़ रहा है.
क्या है जरा आप बताइए। Sir, skeletal system is so important part of our body and it gives shape and support to our body like a frame of the photo or any picture. हाँ आपने बिल्कुल अच्छा प्रयास किया बेटा, लेकिन मैंने पूछा था अनुप्रिया से कि शामिका से पूछा था, किससे पूछा था? अगर ऐसे ही ड्यूरिंग द क्लास अगर आप ऐसे कूद कूद के ऐसे आप ही की तरह लोग बोलते रहे ना तो पूरी क्लास बेकार हो जाएगी, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड Okay, टू sir. कंट्रोल योरसेल्फ। बारी बारी से सबको क्लास में सभी को, जैसे एक होता है ना आप लोग टीवी देखती हो डिस्कशन न्यूज वाला, सभी को कहीं ना कहीं डिस्कशन में अगर Yes, सबको sir. बुलाया गया है, जितने लोग लाइव क्लास ले रहे हैं सभी को यहाँ पे यूज मतलब सभी को यहाँ पे यूटिलाइज किया जाना चाहिए ना, सभी को इन किया जाना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रयास किया। और फिलहाल अभी कितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं सेशन को एक बार देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 5 and 6 शालू इज ट्राइंग टू कनेक्ट बट ड्यू टू द नेटवर्क वो कभी आती है कभी चली जा रही है। प्रॉपर नेटवर्क शानिका के यहाँ पे है, अनुप्रिया के यहाँ पे है, तनिष्का भी प्रॉपर फिलहाल कनेक्टेड है, अमन इज ऑल्सो देयर, अतुल अभी अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं। अतुल बेटा कल आप क्लास में ज्वाइन किए थे, जैसे बोला गया था उस तरीके से फोन आप करें। अतुल का स्क्रीन नहीं रोटेट हो रहा है, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से चीजें अगर यहाँ पे आपको बुक्स दिखेगी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसे? नो सर। अभी क्या है देखते हैं इसमें। डियर चिल्ड्रेन, पहले यहाँ पे एक हाइलाइट्स है, कंपोनेंट्स ऑफ ए स्केलेटल जॉइंट, जंप स्टार्ट है। डियर चिल्ड्रन, आवर बॉडी हैज मेनी डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन। प्रिय बच्चों, Yes, sir. हमारा जो शरीर है इट हैविंग अ लॉट्स ऑफ मतलब मेनी इंटरनल ऑर्गन्स आर देयर, ठीक है? ऑर्गन्स का हिंदी क्या होगा कोई बता सकता है? कोई भी बताए Yes, sir. क्या होता है? अंग। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग है ना, अंदर बाहर भी है, बाहर आपका हैंड है, आई है, नोज है, ईयर, दीज आर द एक्सटर्नल ऑर्गन। और अभी अब आप लोग Yes, बड़े हो sir. चुके हैं तो अब आपको इंटरनल ऑर्गन के बारे में पढ़ना शुरू करना है। अब तो ऐसा Yes, नहीं sir. बोला जाए ना कि टिल, अगर आपसे पूछा जाए टिल द 10 पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, नहीं पहले क्वेश्चन आता रहा होगा, लोग लिखते होंगे नोज ईयर फलाना दमा, अभी आप लोग लिख सकते हैं इंटरनल ऑर्गन हार्ट है, कुछ और है, स्टमक है, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो जो इंटरनल ऑर्गन्स है उन सब के बारे में भी आप लिख सकते हैं। दैट नीड प्रोटेक्शन, अब यहाँ पे क्या, आवर बॉडी हैज मेनी डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स दैट नीड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मीन्स क्या होता है? सुरक्षा। सुरक्षा। हमारे Sir, शरीर के defense. अंदर, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे अंग हैं जिसकी सुरक्षा जरूरी है, जिसको सुरक्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है? दिस प्रोटेक्शन इज ऑफर्ड बाय द स्केलेटल सिस्टम। और यह प्रोटेक्शन या सुरक्षा किसके द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? हमारे skeletal. तंत्र द्वारा, काल तंत्र। यानी हमारे स्केलेटल सिस्टम, हमारे कंकाल तंत्र द्वारा ये सुरक्षा मिलता है। इट इज मेड अप ऑफ बोन्स and joint which together help in bodily movement. It is made up of bones and joints which together help in bodily movements. यह किससे बना होता है? ये बोन से बना होता है, हड्डियों से बना होता है, और एक दूसरे को इस तरीके से ज्वाइन करते हैं कि बॉडी को मूवमेंट भी मिल सके। ओके, Okay. तो अभी आप लोगों ने जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड जंप स्टार्ट आपकी बुक में रहता है, एक वार्म अप सेशन रहता है, ये सारी चीजें आपने क्लास 4th में पढ़ा होगा, उसी पे बेसिस यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। अतुल, अतुल बेटा, आर यू एबल टू हियर मी? आई एम ऑडिबल टू यू? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
अतुल ने अपना माइक बंद कर रखा है और वो बोल रहा है, उसको माइक पहले म्यूट या अनम्यूट देख लेना चाहिए। अनम्यूट कोई बात है। So that means today we are having around 7 people out of 27. So out of 27, if there is only 7 people, then how we could be conducting our class? अरे कोई बात नहीं, हम लोग क्लासेस करेंगे। जब एक बार क्लास शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली लोगों को लगेगा कि मेरा छूट रहा है, तो ऑटोमेटिकली लोग ज्वाइन करते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। जंप स्टार्ट। चूज द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या करना है यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए। ओके? Yes, sir. पहला क्वेश्चन क्या है? द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ। जो स्केलेटल सिस्टम होता है किससे बना होता है? स्किन, बोन्स। अब बेटा हियर आई वुड बी आस्किंग द नेम, आई वुड बी टेकिंग द नेम। जिससे भी पूछा जाएगा दे नीड टू गिव द आंसर। ओके? अगर वो आंसर नहीं दे पा रहा है, देन आई वुड बी कमिंग टू अनदर पर्सन। मैं जिसका नाम लूंगा, ओनली दैट पर्सन नीड टू स्पीक। शान्विका, अनुप्रिया, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? Yes, yes. ओके, द फर्स्ट ऑप्शन इज, आप लोगों में कई लोगों ने बोल दिया है तो मैं इसको बता दे रहा हूँ। द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्किन या बोन्स या मसल्स या ब्रेन। बोन से बना होता है, अभी आपने पढ़ाई है शुरुआत में, अभी बताया भी गया है। सेकंड है, इन आवर बॉडी देयर आर ब्लैंक बोन्स। इन आवर बॉडी टोटल हाउ मेनी बोन्स आर देयर? यू कैन, अनुप्रिया, यू नॉट अनुप्रिया, शान्विका, शान्विका, Sir, 206 bones. 206. Okay, Aman, you specify whether it is correct or incorrect. Sir, 206. 206. Anupriya, what about you? What do you think? How many bones are there in our body? How many bones? 206. 206. And who is also there in the line? Anishka beta, what do you think? Anishka beta, what do you think? How many bones are there in our body? 206. Sir, 206. बेटा अतुल, आप छत पे शायद है, हवा बहुत तेज चल रही है इसलिए उसकी आवाज आ रही थी, इसलिए मुझे आपको म्यूट करना पड़ा। फिर मैं आपसे भी पूछता हूँ, अतुल कितने, मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? इन आवर बॉडी देयर आर हाउ मेनी बोन्स? मैंने आपको फिर से अनम्यूट कर दिया है, आप अपना आंसर बता सकते हैं। 206। ये 206। बेटा आप कौन बोल रहे हैं? अतुल? यस सर। बेटा आप अपना फोन पहले घुमा लीजिए। आपने सीधा ऐसे फोन किया ना, ऐसे घुमाइए जिससे आपको प्रॉपर दिखे जो बुक है। नहीं, बुक ही नहीं दिखेगा। घूम रही है कि नहीं? आपका रोटेट स्क्रीन ऑप्शन नहीं ऑन होगा। ऊपर से मूवमेंट करा के, जहां से आप इंटरनेट डेटा ऑन ऑफ करते हैं, वहीं से रोटेट स्क्रीन ऑप्शन होगा, उसको ऑन रखिए तब ये घूमेगा स्क्रीन। चलो कोई बात नहीं, 206 इज द करेक्ट आंसर, आई होप। तो यानी सारे बच्चे लोग अच्छा आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द स्केलेटल सिस्टम। बेटा जो हमारा 40 मिनट का सेशन है, केवल 10 मिनट और बचा है, 10 मिनट और चलाएंगे, फिर उसके बाद आज का सेशन एंड होगा, ठीक है? द स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट्स द, यहाँ पे आपका स्पेस है, ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। द स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट्स द स्पेस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। हाँ, जो स्केलेटल सिस्टम होता है ये कौन से ऑर्गन को हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है? मैं सबसे पहले अतुल से पूछूंगा। अतुल फिलहाल लाइन पे है या नहीं, देखते हैं। अतुल इज नॉट ऑन द लाइन। ओके, so as of now, Tanishka, you tell which is the correct option of this question. Some muscular. Muscular. The third option या first या second? Sir, third. थर्ड। अभी आपको बेटा शुरू करने के पहले बताया गया है। अच्छा, मस्कुलर मीन्स क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या क्या है। द स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट्स द मस्कुलर ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। सही है क्यों तनिष्का?
अमन बेटा आप बताइए। हेलो, हाँ बेटा बोलिए। अब हम क्या करें, नेट की व्यवस्था थोड़ा कर पाएंगे। बेटा जिस फोन से मैं नेट चला रहा था उसी फोन पे सत्यप्रकाश ने फोन कर दिया था, कह रहा था कि सर हमारे यहाँ नेट नहीं है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, बाहर खड़े हैं तब भी। तो बताइए क्या करें, घर पे आप किसी के नेट इंटरनेट तो नहीं लगवा सकते, ठीक है। भाई Yes, sir. किसी का नेटवर्क इशू है देन आई कैन नॉट डू एनीथिंग। जिनका नेटवर्क इशू है वो बाद में रिकॉर्डिंग देख लें, यूट्यूब पे पड़ जाएगा, ठीक है। Sir. तो यही ऑप्शन है, तो हम लोग आते हैं सी पार्ट्स में। यहाँ पे कहता है द स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट्स द, अब तनिष्का ने बताया मस्कुलर ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। क्यों तनिष्का बेटा? तनिष्का नहीं, अब अनुप्रिया नहीं, आमन बताइए, आप बताइए बेटा विच इज द करेक्ट ऑप्शन। Sir, who tell? वेट करिए, आमन बताइए। Sir, who tell? बेटा शामिला वेट करिए, आप हाथ उठा रहे हैं, आई एम एबल टू सी हियर, मुझे यहाँ से दिखाई पड़ रहा है, बट लेट मी आस्क द बडी हु डोंट नो। जिसको आता है मैं उससे नहीं पूछता, जिसको नहीं आता है मैं उसी से पूछता हूँ, ठीक है। अगर मुझे आंसर ही सुनना हो तो मैं डायरेक्टली सारे क्वेश्चन आप ही लोगों में से, जिसको मुझे पता चल जाता है कौन बता सकता है कौन नहीं बता सकता। अमन आप बताइए। द स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट्स द Sir, muscular. मस्कुलर, वेरी गुड। Muscular. मस्कुलर तनिष्का भी बता रही है, अमन भी बता रहे हैं, चलो बहुत अच्छे। अनुप्रिया के पास आते हैं, अनुप्रिया अब आप बताइए। क्यों अनुप्रिया, विच इज द करेक्ट Internal. ऑप्शन? Internal. The third option or first option, which option number? Fourth. And Shanika, what about your answer? Now tell us. Sorry, sir. Sir, fourth option, internal. Internal. Yes, sir. तनिष्का अभी अब आपको मैं ऊपर ले चलता हूँ, अभी आपको मैंने दिखाया है, पढ़ाया है यहाँ पे। अब देखिए, our body has many delegate internal organ. कौन से इंटरनल ऑर्गन दैट नीड प्रोटेक्शन? दिस प्रोटेक्शन इज ऑफर्ड बाय द स्केलेटल सिस्टम। मैंने अभी बताया और अभी अभी आपसे आंसर पूछा जा रहा है, फिर भी आप लोग गलत बताती हैं। क्या है, समझ में नहीं आ रहा बेटा? अमन क्या सही आंसर होगा इसका बताइए। सर इंटरनल होगा सर। इंटरनल होगा, मस्कुलर नहीं होगा, ठीक है। तनिष्का समझ में आया? Yes, sir. The fourth question, bones that form our skull protect the, bones that form our skull protects the, क्या प्रोटेक्ट करता है? हार्ट, लंग्स, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड? अब सबसे पहले ये आपको इसका मतलब समझना पड़ेगा। SKULL क्या हुआ? शानिका आप ही बताइए। Sir, brain. ब्रेन होता है। Sir, brain. Yes, sir. I think brain. ब्रेन होता है बेटा। अनुप्रिया आप, आपके हिसाब से क्या होगा? Yes, sir. हाँ पापा. Brain. अनुप्रिया के हिसाब से भी ब्रेन होगा। तनिष्का बेटा आप बताइए।
SKULL, पहले इसका मतलब समझ जाओ, फिर अपने आप ही आंसर पता चल जाएगा। ये स्कूल मीन्स होता क्या है? स्कल या स्कूल, जो भी आप पढ़ते हो, इसको जो भी प्रोनाउंस आप करते हो, इसका लिटिल सिस्टम होता है एक तरीके से, स्कल ही आप बोल सकते हैं। तो व्हाट डज इट मीन इन हिंदी? कैन एनीबॉडी टेल? बेटा अमन, आपको पता है कि नहीं, ये बताइए। सर पता है। तो बताइए। सर ब्रेन। अरे ब्रेन मैं ये पूछ रहा हूँ, ये SKULL, स्कल मीन्स क्या होता है? इसका हिंदी मुझे बताइए। अरे ब्रेन क्यों है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन की हिंदी मुझे समझाइए। सर बोन्स दैट फॉर्म। क्या हुआ? सर 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 हड्डी सर हमारे शरीर को सब प्रोटेक्ट करते हैं। तो बोन्स जो प्रोटेक्ट करती है हमारे शरीर को, हमारे इंटरनल ऑर्गन को, तो हमारा हार्ट जो है ये भी तो इंटरनल ऑर्गन है कि नहीं? हार्ट बाहर रहता है या अंदर रहता है, शरीर के अंदर? Yes, sir. तो बोन्स तो इसकी भी सुरक्षा करती है। लंग्स अंदर होता है, इंटरनल ऑर्गन है या एक्सटर्नल? सर स्कल है सर। ये भी लंग्स जो है इंटरनल है बेटा या एक्सटर्नल है? स्कल सर स्कल सर हार्ट। क्या हुआ? सर आवाज साफ नहीं आ रही। नहीं आ रही है तो फिर आप, कोई बात नहीं, आप बताइए अनुप्रिया। तो बहुत आसान सा आंसर है कि सर आवाज नहीं साफ आ रही है। ना बताना हो तो कहता कि आवाज ही नहीं आ रही है। स्कल मीन्स होता है खोपड़ी। यस सर। Yes, sir. बोन्स दैट फॉर्म आवर स्कल प्रोटेक्ट द, जो बोन्स, जिस बोन से हमारी खोपड़ी तैयार होती है ना, उस क्या किसका प्रोटेक्ट करती है? हार्ट का। हार्ट तो आपका नीचे होता है। लंग्स भी तो नीचे होता है गले से। ब्रेन तो आपके खोपड़ी में होता है ना। स्पाइनल कॉर्ड ये भी इंटरनल ऑर्गन है, बट ये भी तो नीचे रहता है। तो खोपड़ी किसकी सुरक्षा करती है? लंग्स की, हार्ट की या ब्रेन की? So which is the correct option? Sir, option third, brain. Third, very good. Come to the next question. Bones cannot move on their own. Bones cannot move on their own. They need, क्या चाहिए उनको? ब्लड चाहिए या लंग्स चाहिए या मसल्स चाहिए या हैंड चाहिए टू हेल्प them move. जो बोन्स है वो क्या